ओम प्रणाम नमस्कार। इस करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जो व्यक्ति सुबह सुबह अमित बेला में ब्रह्म बेला में जागेगा और पसीना बहाएगा, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। और युवाओं को हर रोज़ सुबह सुबह 1 घंटा पूरी व्यायाम करके, पूरी योग करके, पूरा ध्यान करके, साधना करके, तप करके, पूरा पसीना बहा कर, जो पसीना बहाएगा सुबह सुबह, वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। हमारे भीतर एक भी रोग उत्पन्न ना हो, हमारे भीतर एक भी क्लेश उत्पन्न ना हो, एक भी छोटा सा भी रोग हमारे भीतर उत्पन्न ना हो, उसके लिए सुबह सुबह छोड़ी जा रही है 5,000 की, और इसके बाद 11,000 की जो है कुछ मसल कुश्तियाँ थोड़ी देर में अखाड़े में छोड़ी जाएंगी। धन्यवाद। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे हम जब सुबह सुबह 1 घंटा आधा घंटा अपने शरीर के लगाएंगे, अपने शरीर की देखभाली के लिए योग करेंगे, साधना करेंगे, तब करेंगे, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, एक भी रोग हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। तो ये तब होगा जब हम सुबह सुबह 1 घंटा अमित बेला में जाकर अपने शरीर के लिए साधना करेंगे, तप करेंगे। तो ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकाल कर योगा साधना करेंगे, तप करेंगे। तो आज हम योगी कुछ 12 अभ्यास करेंगे। और जो व्यक्ति सुबह सुबह योगी के 12 अभ्यास करेगा तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। और एक स्थान पर हमें कहीं भी बाहर भागने की आवश्यकता नहीं। हम अपने ही घर पर, अपने ही छत पर, अपने ही बालकोनी में, कहीं भी, हम खेत में, पेड़ के नीचे, एक ही स्थान पर कहीं भी हम एक्सरसाइज कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, योग कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इससे हमें, जब हम एक स्थान पर करते हैं तो इससे हमें पूरा आरोग्य मिलता है, पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। और जब हम एक स्थान पर आंखें बंद लंबी गहरी श्वास लेते हुए और ध्यान को श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक जब योग की 12 अभ्यास करते हैं तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और पूरी विकास समाप्त हो जाते हैं। तो अब खड़े हो जाएंगे ऐसे और लंबे लंबे श्वासों के साथ एक ही स्थान पर चलना, कहीं भी बहुत दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं। अब और कार्य अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे हमारी शक्ति, जैसा हमारा सामर्थ्य है, उसी के हिसाब से हम अपनी गति को रखेंगे। और एक ही स्थान पर चलना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार। और जो युवा सुबह सुबह एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेगा,
वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो युवा आज कई बुराइयों से घिरा हुआ है, नशे की ओर, अश्लीलता की ओर, मोबाइलों की ओर, ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयों की ओर जा रहा है। तो कारण यह है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है और योग नहीं कर रहा है, साफ नहीं कर रहा है, तप नहीं कर रहा है। जब हम सनातनी, हम भारतीय हैं, तो हमें सुबह जागना है, हमें सुबह योग करना है, हमें साधना करनी है, हमें तप करना। और जो व्यक्ति 1 घंटा सुबह अपने शरीर के लिए लगा लेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार एक ही स्थान पर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना है। लंबे लंबे सांसों के साथ हमें कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जब हम घर में ही अपने छत पर, कमरे में, बालकोनी में, कहीं भी जब हम पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे शक्ति के साथ जब कार्य करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, ये पहली क्रिया है। ये है पहला अभ्यास, लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना। अब दूसरा अभ्यास, बाजू बिल्कुल सीधे, मुट्ठी बंद और पूरी बाजू को ऐसे हिलाना, और उसमें हमें संचालन क्रिया के साथ साथ ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। एक क्रिया को कम से कम 5-5 मिनट करना, और जब 5-5 मिनट करेंगे हम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी शक्ति के साथ, तो हमारा शरीर सुदृढ़ होगा। जितना पसीना बहेगा सुबह सुबह, उतने ही रोग हमारे पसीने के साथ बह जाएंगे। तो लंबे लंबे सांसों के साथ लगाते हैं। अगला ऐसे घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार। कार्य अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन करना सबको धीरे धीरे सब करें। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, क्योंकि सबको अपना शरीर अच्छा चाहिए, स्वस्थ चाहिए, निरोगी चाहिए। तो उसके लिए जीवन में मर्यादा के साथ जीना। ऐसे मर्यादाएं, नियम तब लागू होंगे जब हम
रोज जागेंगे, जब अनुशासन में रहेंगे, तो जब रोज योग करेंगे, रोज भगवान की भक्ति करेंगे, तब जाकर जीवन में अनुशासन स्थापित होगा। लंबे लंबे सांसों के साथ लगातार अगला हमारे घुटने 100 साल तक स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, उसके लिए करें योग जोड़ के अभ्यास करना। शरीर सारा स्वस्थ रहे, बॉडी की पूरी एक्सरसाइज, घुटनों से लेकर सारे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, आंखें बंद कर लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। जब हम पूरी विधि पूर्वक करते हैं तो व्यायाम भी हो रहा है, लंबे लंबे सांस का तो प्राणायाम भी हो रहा है, और जब ओम का उच्चारण करेंगे, ध्यान करें तो ध्यान भी हो रहा है। वो पूरी एकाग्रता पूर्वक, पूरे ध्यान पूर्वक, और जो कार्य जिस कार्य को हमने समय निकाला है उस कार्य में पूरी शक्ति झोंक देना, उस कार्य में पूरे ध्यान से उस कार्य को करना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना लगातार, और एक एक क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना लगातार। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना लगातार। जब ऊपर की ओर आना तो श्वास लेना, और नीचे की ओर जाना श्वास छोड़ना। लंबा गहरा श्वास, जो सुबह सुबह अमृत बेला में लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। तो लगातार बिना रुके बिना थके लगातार ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बार, एक एक अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा बार करना, पूरी एकाग्रता पूर्वक। और कोई भी कार्य कर रहे हैं वो अपनी शक्ति के अनुसार करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, कोई जबरदस्ती नहीं। बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास लेना, बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास को छोड़ना, और क्रिया में जुटे रहना पूरे ध्यान पूर्वक से। ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह पूरी भक्ति के साथ योगी योग के बार अभ्यास करेंगे, सूर्य नमस्कार के बार अभ्यास करेंगे, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। ऐसे सारा ज्ञान, सारी शक्ति हमारे भीतर है, बस उनको जगाने की जरूरत है। वो जागेंगे सुबह सुबह योग ध्यान से, भगवान की भक्ति से। जब तक हमें एक स्थान पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा, जब तक हम मौन रहने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सकते, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो ऐसे 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना आपका समय, जितना आपके पास समय है। अब अगला पाँव में फंसला और दाएं ओर मुड़ते हुए ऐसे, बाईं टांग बिल्कुल सीधी और दाएं टांग फोल्ड करते हुए ऐसे, छाती तनी हुई, लंबा श्वास लेते हुए ऐसे। जब हम
पूरी एकाग्रता पूरे पूरे ध्यान पूर्वक एक एक आसन को करते हैं तो उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। और लंबे गहरे श्वास जब लेंगे तो हमारा हार्ट अच्छा रहेगा, हमारे फेफड़े अच्छे रहेंगे। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना लगातार ऐसे। नहीं तो आज सारे लोग जो है युवाओं को, चाहे वो बुरी आदत का हो, नशे का हो, डिप्रेशन में जाने का हो, छोटी छोटी बातों में उलझने का हो, रूठने का हो, सारी बुरी आदतें युवाओं को, क्योंकि युवा जो है वो सुबह सुबह का जो इतना कीमती समय था उसको सोकर बर्बाद करता है, उसको मोबाइल देखने में बर्बाद करता है। और जो इस समय की बेला में, इस ब्रह्म बेला में पूरी साधना करेगा, पूरा तप करेगा, वो कभी भी किसी भी बुरी आदत की ओर नहीं जाएगा। तो ऐसे लंबे लंबे श्वास लेना, लंबे लंबे श्वास छोड़ना, लगातार ऐसे लंबे लंबे ऐसे। केवल एक युक्ति है, वो है योग करना, भगवान का ध्यान करना, साधना करना, तप करना, बस लंबे लंबे सांसों के साथ लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बार करना। अब दोनों बाजू बिल्कुल सीधे, मुट्ठी बंद और लंबा श्वास लेते हुए दाईं ओर ऐसे बैठना, जितना अपना समर्थ है। जो व्यक्ति पूरा बैठ सकता है वो पूरा बैठ जाए ऐसे, और जो अधूरा बैठे वो अधूरा ऐसे कर सकते हैं ऐसे। लेकिन सबको अभ्यास करना है। हमारी टांगें हमेशा स्वस्थ रहे, घुटने हमेशा स्वस्थ रहे, आंखें, कान, दांत, सारा शरीर स्वस्थ रहे। नहीं तो एक दांत में अगर दर्द हो जाए तो पूरा शरीर हिल जाता है। कान में दर्द हो जाए तो शरीर पूरा हिल जाता है। घुटने में दर्द हो जाए पूरा शरीर हिल जाता है। तो एक भी पार्ट में कभी भी कोई पेन ना हो, कोई दुख ना हो, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, एक एक पार्ट हमारा स्वस्थ रहे, उसके लिए सुबह सुबह प्रयास करना। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए सुबह सुबह 1 घंटा भगवान की भक्ति के साथ योग करेगा वो हमेशा जीवन भर स्वस्थ रहेगा। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ योग के 12 अभ्यास, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बार बैठना, कम से कम 15 बार, 15 से लेकर 100 बार। और जो बड़े युवा है, शक्तिशाली है, वो 200 बार, 500 बार कर सकते हैं। ऐसा है, कुछ युवा तो बड़े शक्तिशाली होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जो बड़ी कमज़ोर होती है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेना, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पे बहक जाना, तो ये भी रोग है। ऐसा नहीं, हम देखने में सुंदर है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो हमारे भीतर भी प्रसन्नता होनी चाहिए। किसी की बात का भी हमें बुरा ना लगना, किसी भी बात का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो ये स्वभाव तब होगा जब हम योग करेंगे, साधना करेंगे। नहीं तो हमने जिम में जाकर बॉडी तो बना ली, अपने बुझाएं तो हमने बना ली बड़ी बड़ी, लेकिन डोले सोले तो हमने बना लिए, लेकिन भीतर जो हमारे विकार हैं वो समाप्त कैसे होंगे? वो भी तो रोग हैं, तो उन रोगों को कैसे समाप्त किया जाएगा? उन रोगों को तब समाप्त किया जाएगा जब हम लंबे गहरे श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ
जब हम अपने घर में योगी योग के अभ्यास करते हैं, अपने घर में सूर्य नमस्कार के अभ्यास करते हैं, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, हवन के साथ, देसी घी के दीप के जलाने के साथ, पूरे सुगंधित रूम में हम जब भगवान के ध्यान के साथ बार अभ्यास करते हैं तो हमारा तन मन सारा शुद्ध बुद्ध होता है। यही तो है योग, यही तो है हमारी संस्कृति, यही तो हमारे संस्कार, जिसके कारण जिन्होंने इस संस्कृति को, इन संस्कारों को अपनाया, उसने 100 साल 150 साल अपने जीवन को बिना रोग के जिया, स्वस्थ रहकर जिया। तो इस संस्कृति को, इस संस्कारों को हमें अपनाना ही पड़ेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार पूरी विधि पूर्वक, ये दायां बिल्कुल सीधा, ना आगे की ओर झुकना ना पीछे की ओर झुकना, केवल दाएं और बाएं की ओर, ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक से एक एक मांसपेशी, एक एक सेल हमारा एक्टिवेट हुआ है। ऐसे कोई भी हमें समस्या नहीं रहेगी जब हम पूरे भजन के साथ, पूरे कीर्तन के साथ, पूरे ध्यान के साथ जब सूर्य नमस्कार के या योगियों की बार अभ्यास करेंगे। ऐसे एक एक अभ्यास में पूरी शक्ति लगाना, एक एक अभ्यास में पूरे ध्यान के साथ उस अभ्यास को करना ऐसे। और 1 घंटा सारे संसार के चीज़ों को भूल कर, सारे कार्यक्रमों को भूल कर केवल भगवान का ध्यान करते हुए ही उस कार्य को करना। भगवान से प्रार्थना करना कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ, निरोगी रहूँ, और मैं कभी भी बिना योग से, बिना भक्ति के दिन को शुरुआत शुरू ना करूँ। मेरी दिन की शुरुआत केवल भगवान की भक्ति और योग के साथ ही हो। जो व्यक्ति सुबह सुबह, दिन की शुरुआत सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ और भगवान के ध्यान के साथ, योग के साथ करेगा, उसके भीतर एक भी विकार नहीं रहेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। ऐसे अब अगला अभ्यास, दोनों हाथ सीधे और लंबे श्वास लेते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसी को देखते हुए कार्य करना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, गति अपनी शक्ति के अनुसार ऐसे। ऐसे एक दिन भी बिना योग के, बिना भक्ति के न निकले। ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे जब पीछे की हो जाए तो श्वास भरे, आगे हो जाए तो श्वास छोड़े। ऐसे ऐसे अगला, और पीछे की ओर और नीचे की ओर। जब ऊपर की ओर आए तो श्वास भरे, नीचे की जाए तो श्वास छोड़ो। बिना रुके, बिना थके।
ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह योग के 12 बार अभ्यास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बार करेंगे तो एक भी व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा, एक भी युवा जो नशे क्यों नहीं जाएगा, एक भी युवा जो बुरी आदत क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि जो सुबह सुबह अमित बेला में भगवान का ध्यान करेगा और अपनी शक्तियों को जगाएगा और जो पसीना बहाएगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा, बुद्ध रहेगा। तो ऐसे हमें रोज़ सुबह सुबह 1 घंटा आधा घंटा हमें अपने शरीर के लिए निकालना है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव शांति शांति शांति। ऐसे हम सुबह सुबह जब 1 घंटा अपने शरीर के लगाएंगे तो हमेशा शुद्ध बुद्ध रहेंगे। तो आज का योग से ही समाप्त करते हैं। सुबह फिर करो योग, रहो योग के कार्यक्रम में 7 बजे जन संपर्क न्यूज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, ओम वंदन।